नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र से ऐसा कहकर महर्षि व्यास जी चले गए। धृतराष्ट्र भी उनके पूर्वोक्त वचन सुनकर कुछ काल तक उन पर सोच विचार करते रहे। भरतश्रेष्ठ 2 घड़ी तक सोचने विचारने के पश्चात बारंबार लंबी श्वास खींचते हुए उन्होंने विशुद्ध हृदय वाले संजय से पूछा, संजय, पृथ्वी का पालन करने वाले ये शूरवीर नरेश इस भूमि के लिए ही अपना जीवन निछावर करके युद्ध का अभिनंदन करते और छोटे बड़े अस्त्र शस्त्रों द्वारा एक दूसरे पर घातक प्रहार करते हैं। इस भूतल के ऐश्वर्य को स्वयं ही चाहते हुए वे एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं। परस्पर प्रहार करते हुए यमलोक की जनसंख्या बढ़ाते हैं, परंतु शांत नहीं होते हैं। अतः मैं ऐसा मानता हूं कि ये भूमि बहुसंख्यक गुणों से विभूषित है। संजय, तुम मुझसे इस भूमि के गुणों का ही वर्णन करो। कुरुक्षेत्र में इस जगत के कई सहस्र, लाख, करोड़ और अरबों वीर एकत्र हुए हैं। संजय, ये लोग जहां जहां से आए हैं उन देशों और नगरों का यथार्थ परिमाण में तुमसे सुनना चाहता हूं, क्योंकि तुम अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि व्यास जी के प्रभाव से दिव्य बुद्धि रूपी प्रदीप से प्रकाशित ज्ञान दृष्टि से संपन्न हो गए हो। जनमेजय, संजय ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर 2 प्रकार के प्राणी उपलब्ध हैं, स्थावर और जंगम। जंगम प्राणियों की उत्पत्ति के 3 स्थान हैं, अंडज, स्वेदज और जरायुज। राजन, संपूर्ण जंगम जीवों में जरायुज श्रेष्ठ माने गए हैं। जरायुजों में भी पशु और मनुष्य उत्तम हैं। वे नाना प्रकार की आकृति वाले होते हैं। राजन, उनके 14 भेद हैं जो वेदों में बताए गए हैं। भूपाल, उन्हीं में यज्ञों की प्रतिष्ठा है। ग्रामवासी पशु और मनुष्यों में मनुष्य श्रेष्ठ है और वनवासी पशुओं में सिंह श्रेष्ठ है। समस्त प्राणियों का जीवन निर्वाह एक दूसरे के सहयोग से होता है। स्थावरों को उद्भिज्ज कहते हैं। उनकी 5 ही जातियां हैं, वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली और त्वक्सार अर्थात बांस इत्यादि। ये सब तृण वर्ग की जातियां हैं। ये स्थावर जंगम रूप 19 प्राणी होते हैं। इनके साथ 5 महाभूतों को गिन लेने पर इनकी संख्या 24 हो जाती है। गायत्री के भी 24 ही अक्षर होते हैं। इसी कारण से इन 24 भूतों को भी लोक सम्मत गायत्री कहा गया है। भरतश्रेष्ठ, जो लोक में स्थित इस सर्वगुण संपन्न पुण्यमयी गायत्री को यथार्थ रूप से जानता है, वह कभी नष्ट नहीं होता। नरेश्वर, उपर्युक्त 14 प्रकार के जरायुज प्राणियों में वनवासी पशु 7 होते हैं और ग्रामवासी भी 7 ही होते हैं। सिंह, व्याघ्र, वराह, महिष, गज, रीछ और वानर, ये 7 वनवासी पशु माने गए हैं। गाय, बकरी, भेड़, मनुष्य, अश्व, खच्चर और गधे, इन 7 पशुओं को साधु पुरुषों ने ग्रामवासी बताया है। राजन, इस प्रकार ये ग्रामवासी और वनवासी मिलकर कुल 14 पशु कहे गए हैं। सब कुछ इस भूमि पर ही उत्पन्न होता है और भूमि में ही विलीन होता है। भूमि ही सब प्राणियों की प्रतिष्ठा और भूमि ही सबका परम आश्रय है। जिसके अधिकार में भूमि है, उसी के अधिकार में संपूर्ण चराचर जगत है। इसी कारण से भूमि के प्रति आसक्ति रखने वाले राजा लोग एक दूसरे को मारते हैं। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।
और नमस्कार।